बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नईम हैदर पंजोता मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरान खान साहब वकला को हौसला देते हैं। मजीद खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहिब ने क्या बातें की, आपको सुनवाते हैं। केस चल रहा होता, उसके हकायक बाहर आकर पता चलते, प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा है, हमारे क्या दलील हैं, फैक्ट्स क्या हैं या हकीकत क्या है। कोई ऐसी चीज़ जो है वो बिल्कुल हुई नहीं। जब प्रोसीडिंग ख़त्म हुई है तब जाकर जो है वो उनको ले जाया गया है। और इमरान खान साहब हमेशा की तरह, जैसे आपको बताया है कि वो हमेशा वकला को हौसले की बात करते हैं। वो वकला को जो है कहते हैं कि आप तगड़े हों, ये असाब की जंग है, बिल्कुल नहीं टूटना और आज़ादी प्लेट के अंदर नहीं मिलती। किसी सूरत जो है ना वो ग़ुलामी मंजूर करेंगे, ना ये कौम किसी ज़रूरत ग़ुलामी मंजूर करेगी। और आज भी एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर जो है, जिससे आप देख सकते हैं कि इधर भी अगर मीडिया की तादाद देख ली जाए तो 50 से ज़ायद लोग मौजूद हैं। मगर जिस तरह आपको पता चला होगा कि आपके सिर्फ 3 साथियों को अंदर अलाउ किया गया, वो भी जब कोर्ट प्रोसीडिंग कंक्लूड हो गई थी। आज बेसिकली कोर्ट प्रोसीडिंग तो खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की हाज़िरी के लिए थी, मगर सिर्फ समा और दुनिया और ARY के रिपोर्टर्स को अंदर अलाउ किया गया। मगर आपके जो नुमाइंदगान अंदर गए, उन्होंने बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया और उन्होंने जज साहब को एड्रेस करके कहा कि हम तमाम मीडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारे से सीनियर लोग बाहर मौजूद हैं और क्योंकि ये ओपन ट्रायल है तो सबको चांस मिलना चाहिए। और जज साहब को हमने भी, खान साहब ने भी, शाह महमूद साहब ने भी, सब ने बावर कराया कि ये किस तरह का ओपन ट्रायल है कि जिसमें आपने प्रोसीडिंग के दौरान किसी को अलाउ ही नहीं किया और बाद में भी अलाउ किया तो सिर्फ 3 लोगों को। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया की भी आज नुमाइंदगी मौजूद थी। और खान साहब ने ख़ास तौर पे स्ट्रेस किया कि ये जिस तरह का इशू है, आप क्यों नहीं इसका ओपन ट्रायल होने दे रहे, क्यों मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करने दे रहे, क्यों मीडिया के ज़रिए बाहर आवाम तक तमाम रिपोर्ट्स क्यों नहीं पहुंचने दे रहे। और इसी पे ये बात कंक्लूड हुई। कोई बगैर किसी कार्रवाई के खाली खान साहब और शाह महमूद साहब की हाज़िरी मार्क हुई और ये ट्रायल को मंडे के लिए एडजर्न कर दिया गया है। आइंदा समाअत यही फर्दर कार्रवाई के लिए अभी कोर्ट अपना तयन करेगी आगे क्या करना है। आप अभी इस तरफ आ जाना, थोड़े से जगह प्लेस कर लें। नहीं अब ठीक है ना, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का और इंटरनेशनल मीडिया का जो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हैं। आज की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई ओपन ट्रायल की डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी तरह से ओपन ट्रायल नहीं था। दुनिया की कोई, अगर आप छोटी से छोटी डेफिनेशन उठाएंगे ओपन ट्रायल की, तो उसके मुताबिक भी नहीं था। और तमाम कार्रवाई हमारे बार बार इसरार के बावजूद हमारे जाने और मीडिया के, यानी जो 3 बंदे आए थे, नुमाइंदे आए थे आपके मुख्तलिफ चैनल्स के, जिन्होंने जैसे नैज साहब ने फरमाया कि वो बहुत ग्रेस शो की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम पूरे मीडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनके आने से भी पहले ख़त्म हो गई थी। आज की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट में की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओपन ट्रायल के ऑर्डर को पूरी तरह से वायलेट किया गया। आज किसी भी तरह से ये ओपन ट्रायल नहीं था। हमने बार बार कहा, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर खान साहब को बुलाया गया और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाया गया, और इवन शाह महमूद कुरैशी साहब की पूरी लीगल टीम को वहाँ अंदर तक नहीं रसाई दी गई। तो ये किस किस्म का मीडिया ट्रायल था। और दूसरे नंबर पर जो पब्लिक लाई गई थी वो प्लांटेड कोई 5-7 लोग लेके आए हुए थे, जिनको ना आप जानते हैं ना वो यहाँ मौजूद हैं। वो पता नहीं कहाँ से आए थे, किस दरवाजे से घुसे वो। हमने इस पे भी एहतजाज किया और अदालत को बताया कि ये लोग ना तो हम जानते हैं, ना ये कभी बाहर किसी गेट के ऊपर देखे जा सकते हैं। या तो आप ये बताइए कि जो एंट्रेंस गेट है इसके अलावा कोई और गेट भी है। तो जिसका जवाब ये दिया गया कि पब्लिक का मतलब पब्लिक है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन हमने बार बार ये कहा कि पब्लिक आप अपनी प्लांटेड बेशक रख लें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं बाहर बहुत बड़ी तादाद में, उनको ज़रूर आने की इजाज़त दी जाए। जिस पर अदालत की जानिब से सिर्फ 3 नुमाइंदों को पूरे जो है मीडिया के नुमाइंदों के तौर पर लिया गया, और वो भी तब उनको इजाज़त दी गई जब प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो चुकी थी। जब नुमाइंदे अदालत के अंदर पहुंचे तो उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और प्रोसिक्यूशन जा चुकी थी और तारीख अनाउंस हो गई थी।
तो आज की प्रोसीडिंग को हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम अहकामात के ख़िलाफ़ है, उसकी वायलेशन है, और अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो ये उस पहली कार्रवाई से बिल्कुल अलग नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। कोई बाइकआउट भी किया चेयरमैन पीटीआई ने अंदर? देखिए, जब मीडिया के लोगों को अलाउ नहीं किया गया, हमारी टीम को अलाउ नहीं किया गया, और हमने जब कहा कि पब्लिक के नुमाइंदे भी बाहर मौजूद हैं, तो उसके ऊपर हमने बिल्कुल एहतजाज किया, सब ने एहतजाज किया, और खान साहब ने भी रोस्टम पे आकर एड्रेस किया कोर्ट को। उसके बाद फिर वो जब बात नहीं मानेगी तो हम वापस आ गए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह का ट्रायल आपने देखा, जिस तरह का अभी आपने बताया, क्या इसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाएंगे कि जा रहे हैं? देखिए, एक तो जो जेल ट्रायल इटसेल्फ है वो ओपन ट्रायल कभी भी नहीं हो सकता, यहाँ पर फैसिलिटीज़ ही नहीं है वो, और जिस तरह से आपको मालूम है कि एक क्लोज और ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हर किसी की एक्सेस नहीं है। सिर्फ ऑर्डर कर देने से कि तमाम लोग जो आ सकते हैं वो आ जाएं, ये ओपन ट्रायल नहीं हो जाता। उसके लिए एक्सेस का इंश्योर किया जाना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि लोग आएँ और ये लोग खुद देखें, और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के लोग जो हैं वो आएँ और वो आके देखें कि क्या अंदर हो रहा है। खान साहब ने ये कहा कि हम ये इसलिए इसरार कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं और शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल बेगुनाह हैं, हम ला इलाहा पर यकीन करते हैं, हमें किसी का खौफ नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई हम इंसाफ होने और इंसाफ देखे जाने के लिए कहते हैं कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए। थैंक यू यार। देखिए, अभी इस कार्रवाई को, आज की जो कार्रवाई है, सीधे तौर पर ये कार्रवाई जो है, मैंने जैसे पहले कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन में हुई है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फिर हम कंटेम्प्ट में जाएंगे, और जो पहला ऑर्डर है, यानी जो जेल ट्रायल का जो ऑर्डर है, उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं, और जल्दी उसके खिलाफ भी जाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आ जाओ। बाइकआउट कोई नहीं गया ऐसे। ये बाइकआउट केड़ा आ आज हम गया। रोस्टर से इस वजह से हटे, जिसके बाद जज साहब ने कहा कि मैं अभी ऑर्डर करता हूँ आपकी तसल्ली के मुताबिक, लेकिन हमारी तसल्ली नहीं करवाई गई। थैंक यू सर। नहीं जाने दिया गया। अब अगर 10 लोगों का वो जो हॉल है उसके अंदर कम से कम 150 बंदा आ सकता है, लेकिन वहाँ पर हार्डली 10 से 12 लोग होंगे, तो ये किसी तरह से भी किसी डेफिनेशन के मुताबिक भी ये ओपन ट्रायल नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।